जीवन तब खूबसूरत बन जाता है जब ये सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से परिपूर्ण हो। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम संतोष पूर्वक जिए और हमारे संबंधों में विश्वास हो। जीवनदर्शी विद्वत जनों द्वारा कहा गया है कि हमारे अंतःकरण का प्राकट्य ही हमें अपने चारों ओर दिखाई पड़ता है। अर्थात ये दुनिया आपके लिए तब और खूबसूरत हो जाएगी जब आप अपने भीतर सकारात्मकता, प्रेम और विश्वास से स्वयं लबालब भरे रहेंगे। आपके और अपने जीवन को थोड़ा और आनंदित, उत्सव पूर्ण बनाने एवं प्रेरित करने के लिए हमने सकारात्मक विचारों को जीवन बदलने वाले सूक्तियों को संग्रहित कर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए इसमें उतरिए और गोते लगाइए। आनंद एवं प्रेरणा के इस समंदर में जीवन अस्तित्व की एक घटना है जो कि जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु और फिर मृत्यु से जन्म के चक्र में घटित होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन का तात्पर्य अस्तित्व की उस अवस्था से है जिसमें वस्तु या प्राणी के अंदर चेष्टा, उन्नति और वृद्धि के लक्षण दिखाई दे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन परमात्मा के द्वारा मानव को दिया गया एक उपहार है जिसमें वो इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाने में अपना योगदान कर सकता है। निस्संदेह दुनिया को बेहतरीन बनाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त किए गए अनुभव और सीखे गए ज्ञान का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एवं संवर्धन होता है। जहां कुछ लोग आजीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, तो कुछ लोग इसे ढूंढ निकालने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लेते हैं। मदद और मुस्कान ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना आप दूसरों पर जितना अधिक छिड़केंगे, आपका जीवन उतना ही सुगंधित होता चला जाएगा। हर सुबह कुछ अच्छा याद करने की और कुछ बुरा भूल जाने की कोशिश कीजिए। यही खूबसूरत जीवन जीने का रहस्य है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। और जिसने अपनी गलती स्वीकारने का हुनर खोज लिया, उसका जीवन में खुशी उससे दूर नहीं। बड़ा आदमी वह है जिसके सानिध्य में, जिसके समीपता में हर छोटा आदमी खुद को बड़ा अनुभव करता है। जीवन में 3 चीजें जरूर अर्जित करें: विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। जीवन एक दर्पण है जिसमें बाहर आपको वही चीजें दिखाई पड़ती हैं जो आपके अंदर मौजूद है। मोमा खयामा जी ने कहा है, इस क्षण में रहने की कोशिश कीजिए क्योंकि यही क्षण आपका जीवन है। एक सुखी जीवन का रहस्य समस्याओं का अभाव नहीं, बल्कि समस्याओं पर विजय पाने की कला सीख लेना है। दूसरों को प्रेम करना और दूसरों से प्रेम पान इस दुनिया में सुख का मूल आधार है। नजरअंदाज करने की कला सीख लेना ही आंतरिक शांति को प्राप्त करने का एक महान रास्ता है। जीवन का प्रत्येक पल स्वर्णिम पल है उसके लिए जिसने इस पल को इसके मूल रूप में स्वीकार की दृष्टि प्राप्त कर ली। गलती होना सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। अगर हर गलती से मिले सीखो जीवन में समाहित कर लिया जाए तो जीवन खूबसूरत हो जाता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता आपको दुनिया का परिचय करवाती है। सम्मान व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति की स्थिति का होता है। इसलिए जब जब जीवन में अनुकूलताएं हो तो लोगों की मदद कीजिए। जब आप आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो ये प्रकृति भी आपके रास्तों की बाधाओं को दूर करने में आपका सहयोग करती है। खुद की उन्नति में इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई के लिए समय ही ना मिले। कामयाब लोगों के फैसले से दुनिया बदलती है, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जीवन में सफल होने के 2 नियम हैं। पहला, निराश होकर काम करना नहीं छोड़े और दूसरा कि नियम 1 को कभी भूले नहीं। जिन्हें हारने का डर लगता हो उन्हें सफलता की इच्छा करनी छोड़ देनी चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे भी बदल लेते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जहाँ गति है जीवन भी वही है। Change is the law of nature, where there is motion there is life. सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, आनंद में वचन मत दीजिए। अगर आप सही हो, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और समय हाथ से निकल जाता है।
जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों का कारण दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन और वचन को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। निष्क्रियता मृत्यु के समान है और मेहनत करना अच्छे जीवन का मार्ग। इसलिए मूर्ख लोग निष्क्रिय रहते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। जो बुरी तरह असफल होने की हिम्मत रखते हैं, वही अपने जीवन में बड़ी सफलताओं का हकदार होते हैं। एक निराशावादी व्यक्ति हर मौके में कठिनाई ढूंढता है और आशावादी आदमी हर कठिनाई में अवसर ढूंढने की कोशिश करता है। असंभव केवल वही है जिसकी आपने शुरुआत नहीं की है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक उस कारण हेतु जिसकी वजह से मुख्य कार्य को नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने उसी परिस्थितियों का सामना किया और सफल भी हुए। प्रसन्नता का मूल मंत्र सबसे ज्यादा प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने पास मौजूद संसाधनों के सापेक्ष अधिक चीज दुनिया को देना है। जीवन केवल सांस और हृदय की धड़कन ही नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। परमार्थ के उद्देश्य को जीना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप में एक और गलती करने की संभावना है। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। कार्यों को टालने की आदत आपके अमूल्य समय को चुराती है। इस आदत से आसान काम मुश्किल और मुश्किल काम और अधिक मुश्किल बन जाता। व्यक्ति अगर चाहे तो आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकता है, और जिसमें अपना भाग्य लिखने की इच्छा नहीं है, उसका भाग्य परिस्थितियां लिख देती हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो पीठ पीछे आपकी बात करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। B.K. शिवानी जी ने कहा था, आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर परमात्मा का हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने मत दीजिए। जो वास्तव में करना चाहता है वो करने का तरीका ढूंढ लेगा, और जो नहीं करना चाहता है वह भी नहीं करने के बहाने ढूंढ ही लेगा। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं जो एक साधारण से दीपक के प्रकाश को भी बुझा सके। हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमारे निर्णय जिम्मेदार होते हैं। जीवन में कभी भी इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं बनिए कि सीखने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। सतत सीखने का नाम ही जीवन है। जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण वही है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार की तरह समझने लगे। ईश्वर कहते हैं, कभी उदास ना हो बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। जीवन को आनंदित होकर जीने के लिए है, न कि बोझ की तरह झेलने के लिए। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल सकती हैं। जीवन साइकिल चलाने जैसा ही है, उसी प्रकार जीवन में भी संतुलित होकर जीने के लिए आगे बढ़ना जरूरी होता है। बंद आंखों से देखे गए सपने पूरे हो या ना हो, लेकिन खुली आंखों से देखे गए सपने जरूर पूरे होते हैं, क्योंकि खुली आंखों के सपनों का ही दूसरा नाम इरादा है। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना जरूरी होता है। जिंदगी की मुश्किलों में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत भी हो सकती है, साथ नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनकी महक पूरी जिंदगी हमारे साथ चलती है। जीवन में अगर कभी किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हीरे की चमक कूड़े में गिरने से कम नहीं होती। बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि सच में लोग साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी दिल उन चीजों को भी देख लेता है जिसे आंखें देख नहीं पाती। स्वयं को स्वीकार करिए, प्यार करिए और स्वयं की सराहना भी करिए, और उन चीजों से दूरी बनाइए जिनसे आप कमतर अनुभव करते हैं। यही जीवन में ऊंचे उड़ने का विज्ञान है। कैसा लगा आपको ये जीवन बदलने वाले विचारों की प्रस्तुति? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि इसे हम भविष्य में और उपयोगी बना पाए। और ऐसे ही विचारों के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर ले।